छात्रों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है हमेशा कक्षा 10 की परीक्षा में भी पूछा जाता है, कभी कभी हिंदी के निबंध में भी आ जाता है और विज्ञान में बायोलॉजी के पोर्शन में आ जाता है। भारत में वन संपदा व वनों के प्रकार अथवा वन भारत की अमूल्य निधि है। तो वन संपदा के बारे में लिखना है, वनों के बारे में वन कितने प्रतिशत हैं और वनों की कंडीशन क्या है। वनों के प्रकार लिखने, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और वन भारत की अमूल्य निधि है। इसमें आपको जो लिखना है वनों से लाभ, वनों से लाभ। तो आप परीक्षा में जो देखेंगे आपका प्रश्न पूछा किस तरह से गया है। यदि खाली वन क्या है तो इतना लिख देंगे और वनों के प्रकार पूछे जाएं तो वनों के प्रकार लिख देंगे और वन भारत की अमूल्य निधि है तो वनों से लाभ लिख देंगे। बस इतना ही लिखना है और इसमें जे चीज ध्यान रखना, क्या पूछा गया उतना ही लिखना, खाली अपना समय खराब मत करना। इन तीनों में से कोई एक चीज पूछ लेते हैं या तीनों चीजें पूछ लेते हैं। हमने आपको तीनों चीजें इसमें तैयार करा दी हैं, आप इसे पढ़ लेना। जैसे वन संपदा, तो वन क्या होते हैं? वन वह पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकृति में स्वतः अपने आप झाड़ी के रूप में, वृक्ष के रूप में उगाते हैं, वो वन कहलाते हैं। भारत में वन जो है, वन संपदा 21.7% के लगभग पाई जाती है। क्षेत्रफल 21.7% है। वन मनुष्य, पक्षियों और पर्यावरण इत्यादि सभी का क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जितने भी जीव जंतु देखें, सबको श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये प्राणवायु ऑक्सीजन हमें वन संपदा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वन संपदा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, पर्यावरण को संतुलित करने का काम करते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जो मनुष्य के लिए प्राणवायु का कार्य करती है, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। वनों के प्रकार बताइए। तो वनों के प्रकार, वन अनेक प्रकार के होते हैं, आपने भी देखा होगा। कोई पौधे बहुत बड़े होते हैं, कोई पौधे छोटे होते हैं, पास पास पौधे लगा दिए गए। तो वनों के अपने प्रकार होते हैं। कुछ वनस्पति इस टाइप की होती है, जलवायु के आधार पर होती है, और कुछ अपनी वैरायटी के आधार पर होती है। तो वनों के तो अनेक प्रकार हैं। तो जैसे नंबर 1 इसमें दिया हुआ सदाबहार वन। सदाबहार, सदाबहार माने सदा हरे भरे, वे वन होते हैं जो सदैव हरे भरे बने रहते हैं, वो सदाबहार वन कहलाते हैं। ये पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इनकी पत्तियां तो गिरती हैं, लेकिन एक साथ पेड़ों की पत्तियां पूरी नहीं गिरती हैं, बीच बीच पत्तियां गिरती रहती हैं और नई पत्तियां निकलती रहती हैं। तो ऐसे वन सदाबहार वन कहलाते हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं, एक साथ नहीं गिरती, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला इसका है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, ये वन जो पर्ण, पर्ण माने पत्ती के लिए कहा गया, पर्ण उसको पेड़ की पाती, पेड़ की पत्ती, वन। तो ऐसे वन जो पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं और इनका गिराने का जो समय होता है वो गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में ये वन अधिक पाए जाते हैं। आपने सड़क के किनारे पेड़ के वृक्ष देखे होंगे या गांव में कोई वृक्ष देखा होगा, पीपल है, ये पाकड़ है, और भी वृक्ष हैं जो इस तरह से देखे होंगे। ये सब अपनी पत्तियां इस समय गिरा देते हैं, गर्मी के शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं और नई पत्तियां धीरे धीरे उसमें निकल आती हैं। तो ऐसे पर्णपाती वन कहलाते हैं। अगला है कटीले वन। तो कटीले वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये छोटे पेड़ होते हैं और झाड़ियों के रूप में विकसित होते हैं। कटीले पेड़ों का एक मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे नागफनी को आपने देखा होगा। तो नागफनी का पौधा जो होता है, तो आपने देखा होगा नागफनी के पौधा में ऐसे कांटे होते हैं जी। इन कांटों का क्या मतलब है? इन कांटों का मतलब ये होता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। बाष्पोत्सर्जन, और बाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों मतलब बूंदों के रूप में बाष्प, जलबाष्प कम निकले। ये जलबाष्प कम निकले, जलबाष्प कम निकलेगी तो नीचे जड़ों की जो नमी है पौधों की, वो कम खर्च होगी और अधिक समय तक नमी बनी रहेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में इसलिए
कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो और पौधे बहुत लंबे समय तक, अधिक समय तक हरे भरे बने रहें। इसलिए जैसे राजस्थान में वर्षा कम होती है तो वहां नांगफनी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत कटीले कांटे झाड़ियों वाले वृक्ष, और क्योंकि नमी कम होने के कारण इनकी बढ़वार भी कम होती है, वृद्धि कम होती है। आ जाते हैं पर्णपाती वन हो गए, कटीले वन हो गए, पर्वतीय वन। ये वन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार अगर देखा जाए, ऊंचाई के अनुसार यहां अलग अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं, ऊंचाई ज्यादा होती है, कुछ की ऊंचाई कम होती है। तो ऐसे वन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है मैंग्रोव या ज्वारीय वन। मैंग्रोव या ज्वारीय वन ये होते हैं समुद्र तटों और नदी के मुहानों पर पाए जाते हैं, जहां का पानी खारा और कीचड़ युक्त होता है। ऐसी जगह ज्वारीय वन पाए जाते हैं। समुद्र तटों और नदी के मुहानों पर ये वन पाए जाते हैं। तो ये होता है वनों का प्रश्न। अब ये तो हो गए वन संपदा और ये वनों के प्रकार। अब एक चीज इसमें और पूछी गई है, भारत की अमूल्य निधि है वन, भारत की अमूल्य निधि। अमूल्य माने बहुत उपयोगी, इसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता, एक प्रकार से अमूल्य है बिल्कुल। तो वो है वनों से लाभ। तो वनों से लाभ आप लिखेंगे इसमें तो भारत की अमूल्य निधि हो जाएंगी। अब वनों से लाभ क्या लिखने हैं आपको, वनों से लाभों में लिख देंगे, ये रहा ये प्रश्न है। वन भारत की अमूल्य निधि है। वनों से लाभ, नंबर 1, वनों से फर्नीचर व जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। नंबर 2, औषधियां प्राप्त होती हैं। इनकी जड़ी बूटियां सब कहां से मिलती हैं, जंगलों से मिलती हैं। पर्यावरण की रक्षा करते हैं वन, अभी हमने आपको बताया था, प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और संपूर्ण पर्यावरण की जितनी भी जहरीली वायु होती है उसका शोषण करते हैं और शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 4, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, मिट्टी के कटाव वगैरह को रोकते हैं और मिट्टी को पोषण। एक बार जीव जंतुओं का वास स्थान है, जंगली जीव जंतु हैं वो वनों में निवास करते हैं। अगला है पर्यटन में, लोग घूमने के लिए जाते हैं वनों में और आनंद लेते हैं। 7वां है वर्षा में सहायक होते हैं, क्योंकि जल वन जो है वर्षा में सहायक होते हैं। कभी आप इधर पूर्णागिरी गए होंगे या इधर घूमने कहीं पहाड़ों पे तो आपने देखा होगा बहुत अधिक वन पाए जाते हैं खाई घाटियों में, और वहां से एक भाप सी उठती देखी होगी आपने, बहुत भाप उठती रहती है धुआं जैसी। तो वो क्या है, ये बाष्प बनाते हैं, कौन, वन। तो ये वर्षा में सहायक होगा। बाष्प हल्की होती है और ज्यों ज्यों ऊपर जाती है गर्म होती है, और गर्म होने के साथ ऊपर चली जाती है और धीरे 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 ऊपर जाने के बाद यह संघनन क्रिया होती है, ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद ये बूंदों के रूप में बरसने लगती है। ये इसकी क्रिया है। या कोई पहाड़ आ जाए उससे ये बूंदे बाष्प टकराई और ठंडी हुई या बरस गई, ये क्रिया इसकी होती है। तो और बाढ़ और सूखा से बचाव में सहायक होते हैं। तो ये वनों के लाभ आपको वन भारत की अमूल्य निधि में लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा प्रश्न किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता रहा है, इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन लिखने का तरीका सीख लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा हुआ आता है तो आप अपनी भाषा में उसे सेट करके लिख दें। छोड़ना नहीं है, लिखना जरूर है। जो ऐसा भी आता है संभवतः पढ़े हुए आएंगे, अगर बिना पढ़ा हुआ भी आता है तो लेकिन थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखने का प्रयास जरूर करना, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, धन्यवाद।